हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ सब्जेक्ट की हमारी 5 क्लासेस जो है अभी तक हो चुकी हैं, 2 चैप्टर अभी हमने उसमें किए हैं। तो आज जो है हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है और अब देखिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें मैं बताऊँगा, ठीक है। और बुक आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में तो देखिए समय है, तब तक मैथ जो है वो कंप्लीट जो है वो करा दी जाएगी। उसके साथ ये समावेशी शिक्षा और चल रहा है आपका, तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के वहाँ से क्लासेस जो हैं वो देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और मैथ्स की जो आगे की क्लासेस हैं उन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको चेक कर सकते हो। पीडीएफ्स और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं आपकी डीएलएड से रिलेटेड, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होती रहेंगी। तो चलिए, जो आज का हमारा चैप्टर है, 3rd चैप्टर आज हम अपना करेंगे। 3rd चैप्टर जो है हमारा वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज की संकल्पना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखिए, इंटरेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा, सरल ब्याज क्या होता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल ब्याज। तो सरल ब्याज देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने कहीं से लोन परचेज़ किया है, या आपने कहीं से आप बेसिकली आप एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, आप लोन परचेज़ करते हो, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 1 साल के लिए लोन लिया है। तो देखिए, जो लोन आपने लिया है इन्हीं चीज़ों पे आपका ब्याज लगता है। कोई भी चीज़ होती है जो कि आप परचेज़ करते हो, एज अ लोन टाइप परचेज़ करते हो, तो उस पर आपका ब्याज लगता है, ठीक है। तो ब्याज जो है आपका 2 प्रकार से लगता है, एक तो साधारण ब्याज लगता है और एक आपका चक्रवर्ती ब्याज लगता है। साधारण ब्याज आपका कैसे लगता है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं और उस पे आपको साधारण ब्याज देना है। तो आप साधारण मान लीजिए 10% आपको ब्याज देना है। तो आप 10% में कितना दोगे, 100 का 10% आपका 10 ही आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। तो आपको कितना ब्याज देना है, आपको सिर्फ 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज जो है वो देना है, ठीक है। तो 1 साल का जो है आपका 10% हो गया। अगला साल जब आता है तो आपको अगले साल भी क्या करना है, आपको अगले साल भी 10 रुपये ही देना है, तीसरे साल भी आपको 10 देना है। ऐसे कर करके 10 जो है वो ऐड होते रहेंगे। यानी कि जो 100 रुपये आपने लिए हैं, जितने भी साल के लिए आपने उसको उधार लिया है, तो आपको पर ईयर का 10% ब्याज जो है वो देना है। जो सरल साधारण ब्याज है वो आपको 10% इसमें देना है, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। तो आपको 100 रुपये पे जितना पड़ता होगा, पहले साल जितना पड़ेगा उतना ही आपको आगे के सालों में पड़ेगा। पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, उसमें इसका थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये ब्याज लिया, 1 साल का कितना था आपका 10, तो आपका 10% जब जुड़ जाएगा तो अगले साल आपका हो जाएगा 110 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि 110 रुपये जब आपका हो गया, तो आपका इस पर 10% ब्याज अब लगेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ आपको 100 रुपये पे ही 10% देना पड़ रहा था। पर अब क्या होगा कि 100 रुपये पे 10% आपने ब्याज दिया, फिर आपका जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको फिर और 10% देना है, फिर जो आपका अमाउंट रहेगा फिर उस पर आपको 10% देना है। हर साल का जो है आपका जो ब्याज जो है वो बढ़ता रहेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज में आपका ऐसे ही होता है, जो अमाउंट जो है वो, जो आपकी अमाउंट होती है उस पर आपका ब्याज जो है वो लगता रहता है। मान लीजिए मैंने जैसे ही आपको बताया कि 100 रुपये पे आपने 10% ब्याज दिया, 10 रुपये, और अगले साल आपका कितना हो गया टोटल अमाउंट, 110 रुपये हो गया, क्योंकि 10 रुपये जो था वो पिछले साल का आपका ऐड ऑन हो गया। तो अब आपको 110 पे 10% देना है। तो जब आप 110 पे 10 दोगे तो आपका हो गया 120। फिर तीसरे साल आपको 120 रुपये पे ब्याज देना है। तो ऐसे आपका ये चक्रवर्ती ब्याज लगता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको ये समझ आएगा। तो देखिए, कुछ ये फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ये मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ये कुछ इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं, आपको कैसे साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन निकालना है, दर निकालनी है, समय निकालना है। साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मूलधन हो गया जो आपको एक अमाउंट दी हुई है, मूलधन हो गया वो आपका, ठीक है। दर जो आपकी इंटरेस्ट रेट रहता है, और समय जो आपकी समय अवधि रहती है,
चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और काफ़ी जो आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, दूसरा आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको और इजीली ये समझ आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आपका समय आ जाएगा और माइनस में 1 और ब्रैकेट बड़ा क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन किए हुए हैं उससे हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये निकला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कहा गया है 500 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करना है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें एक वर्ड आया है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जब आपका जो मैंने आपको अभी मूलधन बताया, मूलधन मतलब जो होता है आपका एक अमाउंट दिया रहता है। जैसे आपको 100 रुपये दिया हुआ है तो 100 रुपये जो आपका वो आपका मूलधन हो गया, और इस पे जब आप इंटरेस्ट लगाओगे तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगी, मान ली इंटरेस्ट 10% लग रहा था, टोटल अमाउंट हो गया आपकी 110, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन, ठीक है। मूलधन आपको पता चल गया, मिश्रधन पता चल गया, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड रहता है, वो आपका जो हो गया मिश्रधन हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको देखना है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसमें आपका देखिए आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है, मूलधन आपको दिया है, दर दी है, सॉरी वर्ष दिए हैं और दर दी है। तो ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो आप इसको सीक्वेंस में रख लेंगे जैसे आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है। और इसमें क्या किया है इन्होंने, देखिए 500 गुणा 10 गुणा 3 अपॉन 100। तो 100 में से जब 500 जाएगा तो आपका यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 5 इंटू 10 50 इंटू 3 150। तो 150 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका साधारण ब्याज है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 1 साल का निकालना है, तो आपको 1 साल पे कितना निकला, अगर मान लीजिए आप इस 500 का 1 साल का निकालते हो तो कितना पड़ेगा आपको, 50 रुपये पड़ेगा। सिंपल सा है, 50 रुपये पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने वर्ष दिए होंगे 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगा कि आपका साधारण ब्याज जो है टोटल कितना है। अब बात करते हैं मिश्रधन की। मिश्रधन मैंने आपको बताया था कि आपका जो ब्याज निकलता है और उसमें मूलधन ऐड होता है तो आपका मिश्रधन निकलता है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका 500 था, 150 रुपये आपका ब्याज था, तो आपका मिश्रधन आ गया 650 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। इसमें जो है प्रतिशत जो है हमारी दर दी हुई है और वर्ष दिया हुआ है, जो आपको आपने वो पढ़ा होगा भिन्न, उसके रूप में ये जो है दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, 400 रुपये का 7.5 वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। दो तरीके से कैसे कर सकते हो, देखिए 7.5, तो आप इसको ये भी ले सकते हो 7.5, आप ये ले सकते हो। 3.5 है 3.5, इसको ले सकते हो। पर इसमें जो है आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पॉइंट्स में कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। तो आपको सिंपल क्या करना है इसमें, देखिए जैसे इसमें कहा गया है, आपको तो पहले इन्हें सिंपल बनाना है, दोनों चीज़ों को आपको इनको सिंपल बनाना है। तो 7 1/2 जो दिया हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हो, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 7 या 14 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 15/2। और दूसरा हो जाएगा 3 2 या 6 7/2, 15/2 7/2 आपका हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता था, आपको जो है मूलधन हो गया आपका 400 गुणा 15 गुणा 7। अब ये 15 7 और 100 के अपॉन में 2 और 2 कैसे लगाइए मैं बताता हूँ आपको। कि जब देखिए
मैंने बताया था ना आपको 7.5 कैसे आता है, जब आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं। आप इसको सीधा रख सकते हैं, पर जब आपने इसको इस फॉर्म में रखा है तो 2 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 ही आपका आएगा। तो सेम, दोनों सेम ही है देखिए। तो आपको इस फॉर्म में ये रखना है, और जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास क्या बचता है, 420/4, और आपका आंसर आ जाएगा 105 रुपये जो है वो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। इसमें सिर्फ हमसे साधारण ब्याज पूछा गया था, और अगर इसमें हमसे मिश्र धन पूछता, जैसे कि ये ऊपर पूछा गया था, तो आप इसमें क्या करते, 400 रुपये में 105 रुपये ऐड कर देते तो 505 आपका मिश्र धन हो जाता। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके साधारण ब्याज से। अगला क्वेश्चन है तो वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया था, जो ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ फार्मूले हैं इनके, 2-3 फार्मूले हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है सही होगा क्वेश्चन। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, देखिए 800 रुपये का 5% वार्षिक दर की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ज्ञात करना है। तो क्या है देखिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम रख देंगे, मूलधन हमें 800 रुपये दिया हुआ है तो मूलधन की जगह हमने 800 रख दिया, दर 5%, और बाकी सेम, समय की जगह 2 आ गया। बाकी आपको सेम फार्मूला ऐसे ही उतारना है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो आप वहाँ पे रख दोगे। तो अब क्या हुआ देखिए, अंदर ये तो सब आपको पता ही होगा, 100 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जो आएगा वो इसको प्लस कर देंगे। तो 100 इंटू 1 तो 100 आ जाएगा, प्लस 5 105, यहाँ पे आपका 105 आ गया है, और नीचे 100, पावर जो है वो इसकी 2 लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर। अब नीचे क्या हुआ है देखिए, नीचे आपने क्या किया है, अब 105 और 100 किसके टेबल में आता है, तो 20 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में हमने इसको किया है, 5 20 वन जा और 5 20, तो 21 और 20 आ गया, पावर इसकी 2 आ गई यहाँ पे। नीचे हमने इसको खोल लिया है 800, फिर ब्रैकेट में 21 इंटू 21, क्योंकि पावर 2 थी तो इसलिए इनको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, माइनस में 1 रख के हम इसमें चलते हैं, ठीक है। अब ये माइनस में 1 क्या आता है मैं ये आपको बताऊँगा। तो अब आपका यहाँ पे जब इसको नीचे आप खोलते हो तो आपके पास इधर आ जाता है 800 इंटू 441, 21 इंटू 21 होता है 441/400, माइनस हो गया आपका 800। 800 जो है आपका, ये इधर जा कर के माइनस का होगा, क्योंकि 1 जो हमने रखा है ये इसको रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें ये ऐसे ही रखना है। दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा, मैं आपको चाहे एक क्वेश्चन उसका करवा दूंगा, और ये सबसे साधारण है, सरल है, तो इसीलिए हम ऐसे करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जो है आपका मूलधन जो दिया अगर होगा, मान लें यहाँ पे 900 होता तो इधर भी माइनस में 900 चला जाता, 1000 होता तो 1000 जाता, जो भी है वो इधर माइनस में जाएगा। तो 400 से हम जब 800 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। अब हम 2 की मल्टीप्लाई 441 करेंगे और माइनस 800 करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 82 आ जाएगा। अगर आप इसको सिंपल तरीके से भी निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं, और मैं अगर इस पर अभी आपको कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो हो जाएगा। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने के काफ़ी सारे इसके तरीके हैं, तो आप अगर अलग अलग तरीक़ों से इनको करना चाहोगे तो जो आपको ईज़िली मेथड लगे वो आप करें। सबसे ईज़ी मेथड यही था, तो इसलिए मैंने यही फार्मूला रख के इसमें आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम यही है, इसमें चेंज किया हुआ है देखिए, कितना धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपये हो जाएगा। इसमें हमें मिश्र धन दिया हुआ है और हमें मूलधन जो है वो ज्ञात करना है। फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा चेंज इसमें क्या है देखिए, इसमें हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है और पीछे वाले क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया हुआ था, ठीक है। हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का हमारा एक फार्मूला और होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मिश्र धन का फार्मूला हमारा होता है जो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या निकालते हैं, अंतिम मिश्र धन और मूलधन। तो ये हमारा मिश्र धन का
फॉर्मूला है। पहले हमने जो निकाला था वो साधारण ब्याज हमने निकाला था। तो फॉर्मूले जो हैं वो मैं आपको इसमें दिए हुए हैं, आप PDF भी आप ले सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। तो ये मिश्र धन के फॉर्मूले में आ गया आपका मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 और समय। इस फॉर्मूले में और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में क्या अंतर है देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें एक ब्रैकेट और आ जाता है और माइनस में 1 आ जाता है, क्योंकि इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और इसमें हमें सिर्फ मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन में आपको बताया था मैंने, इंटरेस्ट के साथ जो ऐड होता है वो हमारा मिश्र धन होता है। हम इसको साधारण तरीके से अगर देखें तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के बाद हमें जो है मिश्र धन निकालना है। मैंने आपको बताया था मूलधन प्लस ब्याज करके हमारा मिश्र धन आ जाता है, पर इसमें हमें सीधा सीधा मिश्र धन निकालना है। मूलधन हमारे पास नहीं है, मूलधन होता तो हम सीधा निकाल देते। तो हमें सिर्फ मूलधन को एक तरफ रखना है, जहाँ पे है वो वहीं रहेगा और बाकी सारी चीज़ें हम जिसकी जहाँ जहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो रख देनी है। उसके बाद देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो अंदर सेम वैसे ही प्रोसेस हुआ है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारा हुआ था। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे आपने इनकी पावर 3 थी तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9261 और 800। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इसको इधर लाओगे तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए ऊपर भी 9261 है, नीचे भी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका मूलधन जो है वो 8000 बच जाता है। मूलधन आपका इसमें जो है वो 8000 बच गया है। ठीक है, तो 8000 आपका मूलधन आ गया है। मिश्रधन आपको पता ही है 9261 रुपये है, और इसमें जो ब्याज है वो क्या है, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो वो आपका ब्याज आ जाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको ये क्वेश्चन 2-3 कराए हैं ये आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूछ सकता है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और देखिए, ऐसे कराने का अभी मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं आपको ऐसे इसमें क्लासेज ये है करा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं आपको बोर्ड पर करा करके और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इससे देखिए क्या होता है, मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और BTC से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होती रही है। ठीक है, तो आप फेसबुक पेज और यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन स्टडी RGT करके आपको सभी में सेम नाम मिलेगा, आप इसको जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।